हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फ्लैश पर। आज हम बात करेंगे टेक्निकल सेक्शन एंड सर्कुलेंट सेक्शन। ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं, दोनों टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं इक्वेशन सेक्शन के वीडियो कवर कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए आप। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी भी गारंटी है। एक बार आप जरूर देखिए इस वीडियो को, उसके बाद फिर बताइए कि क्या क्वेश्चन इससे बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। जरूर आप अपने बारे में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट से है। सबसे पहले है क्वेश्चन, तकनीकी विभाग में विभिन्न विधियों के अनुसार कौन से दो मुख्य कार्य किए जाते हैं? टेक्निकल डिपार्टमेंट में मुख्य कार्य कौन किए जाते क्या किए जाते हैं? रिन्यूअल एंड ओवरड्यू फाइन, यानी नवीकरण या फाइन दिए जाते हैं। बुक सिलेक्शन, ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, लिस्टिंग, और लिस्टिंग को कैटलॉगिंग कहते हैं, और चार्जिंग एंड रिट्रीवल। तो टेक्निकल सेक्शन में सबसे मुख्य दो भाग है, वो है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग किए जाते हैं। इसका आंसर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पुस्तक को शेल्फ पर रखने के लिए तैयार करने संबंधी कौन सी दो भौतिक कार्य तकनीकी विभाग का काम में आते हैं? कौन सी? पुस्तक को शेल्फ पर रखने के लिए तैयार करने के संबंधी कौन से दो भौतिक कार्य तकनीकी विभाग में काम में आते हैं? कौन से हैं? पेस्टिंग पेस्टिंग ऑफ लेबल्स, क्लास नंबर मार्किंग, लेबल चिपकाना और वर्ग संख्या अंकित करना, ऑर्डर कैंसिलेशन, बिल पेमेंट, आदेश रद्द करना और बिल भुगतान करना, उपयोगकर्ता पंजीकरण और नवीकरण, सूची जांच और बाइंडिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेबल चिपकाना और वर्ग संख्या अंकित करना। ये पुस्तक के शेल्फ पर रखने के लिए तैयार करने के संबंधी को कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में वर्गीकरण, कैटलॉगिंग, लेबलिंग, मार्किंग पूरा होने पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है? मतलब कि जब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ अरेंजमेंट। इन सब क्रिया करने के बाद उसके बाद सेल्फ अरेंजमेंट की जाती है। अब सेल्फ तकनीकी विभाग के संदर्भ में सेल्फ व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सेल्फ अरेंजमेंट का क्या मीनिंग होता है? पे बिल करना, अरेंजिंग द बुक्स इन रैक, रजिस्टरिंग न्यू मेंबर्स, क्रिएटिंग एनुअल रिपोर्ट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरेंजिंग द बुक इन रैक्स है। रैक्स में जो बुक को अरेंज करते हैं वो सेल्फ अरेंजमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तकनीकी विभाग द्वारा सारा कार्य पूरा करने के बाद आगे की जिम्मेदारी किस विभाग को सौंपी जाती है? किस विभाग को सौंपी जाती है? इक्विशन सेक्शन को, डिफरेंस सेक्शन को, एडमिशन डिपार्टमेंट को, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट को सौंपी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक्निकल विभाग द्वारा पुस्तक की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक पुस्तक पर क्या लगाया जाना आवश्यक है? अंतिम रूप देने के लिए प्राइस या सोर्स, द डेट स्लिप, क्लास नंबर, सक्सेशन नंबर, एक्सेस नंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लास नंबर। अब ये टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है। ज़्यादातर तो ये कौन से दो मुख्य कार्य है ये मैंने पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेन जो है सर्कुलेशन सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और इसको आप जरूर देखिएगा, क्यों सर्कुलेशन डिपार्टमेंट से आपको बहुत ही, क्योंकि इसमें आपको मैं एक सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद इसमें आपको मैं अलग-अलग लेकर आया हूँ जो आपको बोल के ये चार्जिंग मेथड, और चार्जिंग मेथड जो डुमनी सिस्टम के नाम सुने होंगे, लेजर सिस्टम के नाम सुने होंगे, और ये और न्यूयॉर्क जो चार्जिंग सिस्टम है, इसके एक अलग से मैं अलग से क्वेश्चन कितने बन सकते थे न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, वो मैं लेकर आया हूँ, आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए जरूर आप इसमें न्यूयॉर्क या ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे ब्राउन चार्जिंग सिस्टम से। इसलिए ये सर्कुलर सिस्टम को जरूर देखिए और इसको कंप्लीट देखिए, और 25 बुक क्वेश्चन होंगे इसमें सर्कुलर सिस्टम सेक्शन में, लेकिन जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कंटेंट रहता है बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के, और कोई अधूरा काम करके नहीं लेकर आता हूँ, मैं पूरा कंप्लीट लेकर आता हूँ, जो आपको कोचिंग में इस तरह भी नहीं मिलेंगे। ये मेरी भी गारंटी कि कोचिंग भी करते होंगे तो इस तरह भी आपको कंटेंट नहीं मिलेंगे जो मैं लेकर आता हूँ। अगर आपको ये पसंद आएगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सर्कुलेशन सेक्शन में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन का? सर्कुलेशन सेक्शन का मेन फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग,
विभिन्न प्रकार के अध्ययन सामग्री का निर्गम, इशू, वापसी और व्यवस्था, बुक सिलेक्शन, ऑर्डरिंग, बजटिंग, पेयरिंग। इसका मेन मुख्य कार्य है इशू करना, रिटर्निंग करना और तो व्यवस्था करना। इसका मेन कार्य सर्कुलेशन है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कुलेशन सेक्शन में पुस्तकालय में अपने सदस्य के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाता है? क्या कहता है सबसे पहले? चार्जिंग मटेरियल, रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजर, इंटरलाइव लोन। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजर के उठाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेशन क्रिया में पूरी होने पर सदस्यों को क्या दिया जाता है? गेट पास देता है, लाइब्रेरी कार्ड देता है, स्टॉक रजिस्टर देता है, एक्सेशन रजिस्टर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइब्रेरी कार्ड से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्ययन सामान्य पाठक को निर्गत करने के लिए समय पर वापसी कराने की प्रक्रिया को क्या कहता है? वापसी करना, एक्सेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, चार्जिंग, रिन्यूअल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्जिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर तकनीकी के कारण चार्जिंग प्रक्रिया के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है जिसमें समय की बचत हो और पाठक की सुविधा मिले? कौन सी विधि? लेजर सिस्टम, टूनिंग सिस्टम, बारकोड रीडर मेथड, कार्ड सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बारकोड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलेशन सेक्शन विभाग में बारकोड का उपयोग कब किया जाता है? केवल वर्गीकरण के समय, पुस्तक के निर्गम में वापसी के समय, केवल उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण के समय, केवल विलंब शुल्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक की चोरी या हानि की संभावना को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीकी की जाती है? कौन सी है? यानी पुस्तक को चोरी और हानि से बचाने के लिए कौन सी तकनीक है? RFID है, INB, RFD, ALA, ILA। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठक को बार बार अध्ययन समय में पुनः निर्गमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? व्हाट इज द री-इशूइंग टेस्ट मटेरियल, सेम रीडर फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या कहता है? व्हाट डू यू फाइंड, चार्जिंग, रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिन्यूअल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट द्वारा विलंब शुल्क पाठक से वसूल कर कहाँ जमा करते हैं? यानी कि लेट फीस जो जमा करते हैं कहाँ, किस डिपार्टमेंट जमा करते हैं? इकोनॉमिक सेक्शन में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स ब्रांच में या रेफरेंस सेक्शन में? इसको जो लेट फीस जमा करते हैं अकाउंट्स ब्रांच में करते हैं। ऑप्शन इसका सी सही आंसर था। अब चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रॉन्ज चार्जिंग सिस्टम और न्यू वाटर सिस्टम, ये तीनों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वो ये जो 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जो था वो सिर्फ ये सर्कुलेशन सिस्टम में होता क्या क्या है वो मैंने बताया। अब चार्जिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछते हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रणाली, चार्जिंग सिस्टम, चार्जिंग विधि द्वारा दूसरा नाम क्या है? यानी कि इसका अल्टरनेटिव रजिस्ट्रेशन सिस्टम का चार्जिंग मेथड का जो चार्जिंग मेथड है दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है रजिस्ट्रेशन सिस्टम का? ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम चार्जिंग का दूसरा नाम क्या है? लेजर सिस्टम है, या कार्ड सिस्टम है, डे बुक है, डुमनी सिस्टम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डे बुक है दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डुमनी सिस्टम चार्जिंग करेगा क्या? ये डुमनी प्रणाली चार्जिंग विधि में किस सामग्री का उपयोग करता है? किस सामग्री का डुमनी सिस्टम में? मेटल है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है। सही आंसर है कार्डबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस चार्जिंग पद्धति में रिकॉर्ड रखने के लिए अलग अलग पृष्ठ का उपयोग करता है? कौन सा में अलग अलग पृष्ठ का उपयोग करता है? रजिस्ट्रेशन सिस्टम में है, या लेजर सिस्टम, डुमनी सिस्टम, कार्ड सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेजर सिस्टम में अलग अलग पृष्ठ का उपयोग किया जाता है। अब ये चार्जिंग सिस्टम से, मेथड ऑफ चार्जिंग से इतने डुमनी सिस्टम मैंने बता दिया, लेजर सिस्टम के बारे में, और डे बुक में ये चार्जिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट है। अब न्यूआर्क चार्जिंग सिस्टम क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अब वो देख लीजिए आप। न्यूआर्क चार्जिंग प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली है? किस प्रकार की प्रणाली है? सिंगल कार्ड सिस्टम है, या 2 कार्ड चार्जिंग सिस्टम है, RFID सिस्टम है, टेम्पोररी स्लीप सिस्टम है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 कार्ड चार्जिंग सिस्टम है। न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली में सबसे पहले किस वर्ष उपयोग किया गया, उपयोग हुई, किस वर्ष उपयोग हुई थी? 1895 में, 1930, 1900, 1952 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1900 में की गई थी न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम के। और न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया? सबसे पहले कहाँ उपयोग किए गए थे? बोस्टन लाइब्रेरी में, एलए पब्लिशिंग बोर्ड में, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी इन न्यू जर्सी में, यूनेस्को में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी इन न्यू जर्सी में सबसे पहले यूज किया गया था। तो न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली में जनक किसे कहता है? फादर ऑफ न्यूयॉर्क चार्जिंग का कौन है जनक? मेलविन डेवी है, जॉन कॉटन लेना, सारा गंथन है, नीना ई ब्राउन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन कॉटन लेना है फादर ऑफ न्यूयॉर्क चार्जिंग का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क प्रणाली तैयार बड़ी कार्ड का आकार क्या है? कार्ड का साइज न्यूयॉर्क चार्जिंग का बड़ी कार्ड का आकार क्या है? 4x3 इंचेस, 5x3 इंचेस, 16x13 इंचेस, 18x15 इंचेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5x3 इंचेस। न्यूयॉर्क प्रणाली तैयार 2 कार्ड पर अंकित किया गया है। कार्डों पर क्या अंकित किया गया है? न्यूयॉर्क प्रणाली तैयार 2 कार्डों पर क्या अंकित किया गया है? पब्लिशिंग प्राइस, ट्रांसमिशन डिटेल, रीडर, डेट ऑफ इशू एंड रिट्रीवर, एक्सेशन नंबर एंड वॉल्यूम। क्या अंकित किया गया है 2 कार्ड कर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीडर, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिट्रीवर अंकित किया गया है। अब न्यूयॉर्क से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन लेके आया। अब कितने कार्ड है, इससे क्वेश्चन न्यूयॉर्क से बाहर नहीं आएंगे। अब आप इससे न्यूयॉर्क से देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन बने थे, और इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं। अब है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में देख लेते हैं, ब्राउन चार्जिंग प्रणाली किस वर्ष से तैयार की गई? किस वर्ष तैयार की गई? 1900, 1895, 1952, 1930। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1995 में, 1895 में तैयार की गई थी। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो जो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आप देखना चाहते हैं इस टाइप का, मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, सारे अपलोड है वीडियो, देखिए, ज़रूर देखिए। अगर आगे भी देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर रखिए। ब्राउन चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले किसने तैयार किया? तैयार किया था? जॉन कॉटन हैना, फ्रांसिस के.डब्ल्यू. ड्यूरी, नीना ई ब्राउन, मेलविन डेवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीना ई ब्राउन ने तैयार किया। नीना ई ब्राउन प्रणाली तैयार करने का समय कहाँ कार्य थे? कहाँ पे थे वो कार्य? न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, यूनेस्को, बोस्टन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोस्टन लाइब्रेरी। ब्राउन चार्जिंग प्रणाली किस प्रकार की विधि है? सिंगल स्लीप मेथड है, 2 कार्ड मेथड है, डिजिटल मेथड, रजिस्टर सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 कार्ड मेथड। ब्राउन प्रणाली पुस्तक में बुक पॉकेट कहाँ अस्थायी रूप से लगाई जाती है? कहाँ लगाई जाती है? सामने के कवर पर, पुस्तक के रीढ़ पर, पुस्तक के अंत में, दिनांक पर्ची पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुस्तक के अंत में। ब्राउन प्रणाली पुस्तकें हैं, बुक पॉकेट का आकार क्या है? बुक पॉकेट का आकार क्या है? 5x2 इंच, 4x2 इंच, 5x3 इंच, 16x13 इंच, 8x10 इंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5x3 इंच। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इज द साइज ऑफ कार्ड बुक का साइज क्या है? स्टैंडर्ड साइज क्या है? वो बुक पॉकेट था, ये कार्ड बुक है, बुक कार्ड है। ब्राउन चार्जिंग क्या है इसका साइज? 5x3 इंच या 4x2 इंच, 16x13 इंच, 12x10 इंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4x2 इंचेस। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।